योगी पोस्टर से गायब हो गए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इतनी नहीं है, बल्कि दो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य देखिए किसके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, कौन है। यानी खुलकर योगी आदित्यनाथ के पूरे सिस्टम के खिलाफ मोर्चा अपनों ने ही खोल दिया। बकायदा कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि बीजेपी में किस कदर यूपी के भीतर दो फाड़ हो चुकी है बीजेपी। एक एक तस्वीर, एक एक बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह पोस्टर देखिए। यह पोस्टर बहुत खास है, सब कुछ समझ में आ जाएगा यूपी में चल क्या रहा है। देखिए योगी पोस्टर से ही गायब हो चुके हैं, गायब कर दिए गए। और ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां बीजेपी का दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है। बैनर पोस्टर से गायब हो गए योगी आदित्यनाथ का नाम। बैनर में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिखाई दे रहे होंगे, पीएम मोदी भी दिखाई दे रहे होंगे, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे होंगे, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीर है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर अलग से लगी हुई है, मगर नहीं है तो योगी आदित्यनाथ का नाम। सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि पोस्टर से योगी का नाम ही लिखना भूल गई हो बीजेपी, ये नेता। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब आइए एक और तस्वीर पर, तस्वीर नंबर 2 देखिए, ब्रजेश पाठक की तस्वीर। और तीसरी तस्वीर तो केशव प्रसाद मौर्य की और भी दिलचस्प है, वो भी आपको दिखाएंगे किनके साथ वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। मगर सबसे पहले देखिए ब्रजेश पाठक, ये तस्वीर नहीं है, ये ऐलान जंग है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 ब्राह्मण बटुकों को सम्मानित किया है। अपने आवास पर बुलाकर तिलक लगाया, सम्मानित किया। और इससे पहले ब्रजेश पाठक ब्राह्मण बटुकों की चोटी खींचने को महापाप कह चुके हैं। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ के ये स्वप्ने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसी उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसी हाहाकारी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। ब्रजेश पाठक का यह कदम अपनी ही सरकार के ब्राह्मण विरोधी रवैये की उसी तरह से छीछा लदर है। एक हाथ से पकड़कर जैसे संतरे को छिलते हैं ना, दोनों हाथों से छिलते हैं, यह स्थिति वही है। ब्राह्मण विरोधी और बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचकर जो संतोष की राजनीति जिन्हें मिली थी, उन पर यह वार है, अपनों ने ही वार किया है। अब यह वाकई में यूपी की सियासत में अद्भुत दृश्य माना जा रहा है। 101 बटुक ब्राह्मण, माथे पर तिलक, संस्कारों की जड़ सी गहरी शिखाएं, श्वेत पीत जो वस्त्र होते हैं आभूषण, वो। अभी तो बयान सुनिएगा, मगर इन तस्वीरों की कहानी को समझिए। पाठक जी, देखिए खबर है ना, पाठक जी एक और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलते हैं और दूसरी ओर उसी ही रोज सुबह सुबह 101 बटुक ब्राह्मणों का अपने ही आवास पर यूं सम्मान करते हैं। संदेश बहुत बड़ा है, आप एक झटके में समझ जाएंगे कि आखिरकार पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। अब सुनिए, बीजेपी के एक और ब्राह्मण नेता हैं आनंद शुक्ला जी हैं, इनका बयान सुनिएगा, जो कहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रशंसा करता हूं, उनका समर्थन करता हूं। अगर ब्राह्मण अपना चंदन और चोटी ना बचा पाए, किसी की हिम्मत पड़ जाए उसकी चोटी पर हाथ रखने की, तो अब सोचिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में बीजेपी के अपने ब्राह्मण नेता कितने भरे बैठे हैं। सुनिए जरा आनंद जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं प्रशंसा करना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का कि एक मंच से उन्होंने अपनी इस वेदना को व्यक्त किया। मैं उनका समर्थन करना चाहता हूं। साथ ही मैं आह्वान भी करना चाहता हूं सभी को, इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए और उन दोषी पुलिसकर्मियों को कार्रवाई के लिए उन पर कार्रवाई हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि सर्व समाज ब्राह्मण समाज की ओर ही देखता है और ये खाली एक समाज का विषय नहीं था, ये बालकों का विषय था, ये धर्म का विषय था, ये आस्था का विषय था। अगर ब्राह्मण अपना चंदन और अपनी चोटी ना बचा पाए, किसी की हिम्मत पड़ जाए उसकी चोटी पे हाथ रखने के, तो जरा सोचिए। तो मैं तो चाहे तो क्या यह बयान एक ज्वालामुखी बन चुका है? ज्वालामुखी का लावा अब सहनशीलता की दीवारों को पिघलाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बयान अब दूसरे पर आई है। दूसरा बयान भी सुनिएगा।
हमने कहा ना कि बात सिर्फ इस पोस्टर की नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को गायब कर दिया गया, बात उससे आगे बढ़ चुकी है। ब्रिजेश पाठक ने आंख बंद करके बिना कुछ नाम लिए शब्दों का जो बाण छोड़ा है ना, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने बाणों की नोक को जो है वो सीधा तब्दील कर दिया, कहां? योगी आदित्यनाथ की तरफ। वाजपेयी जी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, बड़ा चेहरा है ब्राह्मणों का भी, यूपी बीजेपी का कभी बड़ा चेहरा रहे। पंडित जी ने तुरंत अपने शब्दों का, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, ऑटोमेटिक मशीन गन, वैसे ही योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ मुस्कुराते हुए कह दिया, कार्रवाई करने का अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास है। इसी बहाने पहली बार बीजेपी के किसी दिग्गज नेता ने ऑन रिकॉर्ड यह स्थापित कर दिया कि बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही है। वो कौन है जो अधिकार होने के बावजूद एक्शन नहीं ले रहे? सुनिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी केशव प्रसाद मौर्य की फिर तस्वीर भी दिखाएंगे। सुनिए पहले ये क्या कुछ कह रहे हैं, समझ जाएंगे चल क्या रहा है, सुनिए जरा। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटी खींची है? नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बटकों की पूजा भी की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको क्या लगता है कि एक नई धारा शुरू हुई, पहले बटकों के लिए उन्होंने कहा है कि महापाप हुआ, फिर उन्होंने नहीं, पूजा करना किसी का भी व्यक्तिगत इशू है, जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार वो पूजा करता है, तो उसमें किसी को रोका नहीं। पाप दिया गया है, लेकिन कब तक कार्रवाई की जाएगी अगर पाप हुआ? अब इस संबंध में तो हमसे बड़े हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कार्रवाई करने का, कराने का अधिकार उनके पास है। आप भी ये मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बटकों की चोटी खींची है? मेरा कुल मिलाकर इतना कहना, किसी के शरीर पर हाथ लगाना गैर कानूनी है, बिना किसी। अब जो ब्राह्मण बटुकों को चोटी से खींच कर मारे जाने की तस्वीरें सामने आई थी, वो तस्वीरें याद है ना आपको, कैसे खींचा गया था? बटेंगे तो कटेंगे के दौर में ये तस्वीरें सामने आई थी। और इन बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच कर मारने का जो प्रथम दृश्य सामने आया था, तो सीओ विनीत सिंह की खूब चर्चाएं हुई। अब सुनने में आ रहा है कि उन्हीं सिंह साहब की सिफारिश हो रही है राष्ट्रपति से वीरता पदक मिलने की। अब खबरें हैं, खबरों का क्या, बस चर्चाएं हैं, हकीकत अभी साफ नहीं हो पाई है। मगर अब तस्वीर देखिए, एक तस्वीर, पूरा का पूरा मामला समझ जाएंगे चल क्या रहा है, क्यों आखिरकार यूपी बीजेपी में सियासी भूचाल आया हुआ है। जरा अब केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर देखिए, किसके साथ है, देखिए, पहचानिए। ये तस्वीर एक विधायक है इनके साथ में, पहचान रहे हैं आप, भूले तो नहीं? योगी जी के करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सड़क पर बंधक बनाने वाले यही विधायक थे, याद आया आपको? मोहबा से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत, गुड्डू राजपूत जिन्हें कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्हीं के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। यानी मुलाकातें महाभारत के रण में अर्जुन को केशव के आशीर्वाद की तरह होती हुई दिखाई दे रही है। महाभारत प्रगति पर है। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा पोस्टर से गायब, सोचिएगा, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक बटुक ब्राह्मणों का जो अपमान हुआ उसका बदला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तीसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य उन्हीं विधायकों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं जो सीएम तक को बंधक बनाने की बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। तो क्या वाकई में ये सब कुछ सामान्य दिखाई देता है आपको, जो यूपी में बीजेपी के घर के भीतर इस वक्त चल रहा है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार ये पोस्टर से गायब होना चेहरा ये महज संजोग है या फिर प्रयोग है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।